गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां वो ड्रैगन के एलिमिनेट होने के बाद उसके अंदर से रोशनी निकलने लगी थी और रोशनी हटते ही वो एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देख के अकीरा और एल्फ दोनों शॉक हो गए थे। एल्फ बताती है कि ये एक ब्लैक कैट है जिसके पास शेप शिफ्ट का स्किल होता है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, वरना ड्रैगन तो बहुत ही पावरफुल होते हैं। अकीरा उससे पूछता है कि क्या तुम इसको अपने वर्ल्ड आइज से स्कैन कर रही थी, जिसपे एल्फ एग्री करती है और उससे पूछते हैं तुम अपना वर्ल्ड आइज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसपे अकीरा बोलता है कि वो उसे अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी वो कैट बोलने लगती है कि यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम लोगों से हार गई, और कैट को बोलता देख अकीरा शॉक हो गया था। वो कैट बताती है कि उसको खुद डीमन लॉर्ड ने सुपीरियर इंटेलेक्ट के साथ बनाया है, और फिर वो अकीरा से बोलते हैं कि मेरा काम हो गया, अब तुम मुझे मार सकते हो। पर अकीरा उसे मारने से मना कर देता है, जो सुन के एल्फ बोलती है कि बिना बॉस को मारे ये गेट ओपन नहीं होगा, वरना हम खुद मर जाएंगे। और कैट भी उसे चढ़ाने लगती है कि डीमन सभी के दुश्मन होते हैं, तो तुम मुझे मार दो। अकीरा बोलता है कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ डीमन वैसी ह्यूमंस के दुश्मन है, और मुझे कैट्स पसंद है। ऊपर से तुम उन बेदिमाग मॉन्स्टर से अच्छे हो जिससे मैं बात तो कर सकता हूँ, और तुम्हारे पर भी मुझे काफी पसंद है। और फिर वो पूछता है कि कोई तो रास्ता या लूप होल होगा कि हम बाहर निकल सके, जो सुन के एल्फ बोलती है कि सिर्फ एक ही तरीका है, जिसके लिए तुम्हें मास्टर और पेट का कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। कैट बोलती है कि उसके लिए बहुत अच्छा मैजिक कंट्रोल चाहिए रहता है, और मुझे नहीं लग रहा कि ये पिद्दी वो कर पाएगा। पर एल्फ बोलने लगती है कि मुझे यकीन है, इसने वो जो पहले किया था वो मैंने बस सिर्फ फर्स्ट हीरो को करते हुए देखा है। अकीरा रेडी हो गया था और वो पूछता है कि अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा, जिसपे कैट बताती है कि वो दोनों में से कोई एक या दोनों मर सकते हैं। पर फिर भी अकीरा करना चाहता था, और एल्फ के इंस्ट्रक्शंस पे वो स्टेप्स करने लग जाता है। जहाँ पहले उसको नाम देना था, इसीलिए वो उसको नाइट नाम देता है। फिर उसको उसके पाँव पे अपना मानो डालना था, जिसके बाद वो करने लगता, और फिर वो आसमान से गिरते हुए एक सिटी को देखता है जो कि एकदम तहस नहस हो गया था। और ये सब वो कैट ही कर रही थी, जो कि लोगों पे हमला कर रही थी। पर अकीरा उसे रोकने लगा। वो कैट बोलती है कि मुझे मार दो, सिर्फ मुझे मार के ही तुम यहाँ से जिंदा निकल सकते हो। और फिर वो अकीरा पे अटैक कर देती है, इसका इम्पैक्ट उसके रियल बॉडी पे भी पड़ रहा था, जहाँ उसके कानों से ब्लड निकलने लगता है, जो देख के एल्फ भी परेशान हो गई। और अब अकीरा भी उस कैट पे अटैक करने लग जाता है। वो कैट भी अब अपना पावर एक्टिवेट करते हुए बोलती है अगर तुम्हें जीना है तो मुझे मार दो। और अब वो और अकीरा दोनों एक दूसरे पे अटैक करने बढ़ जाते हैं। पर तभी अकीरा एक स्माइल देता है, और फिर वो बिना कुछ ये जानबूझ के कैट के पंजों में जाके धस जाता है, जो देख के कैट पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अकीरा बोलता है मैं जानता हूँ तुम किसी को मारना नहीं चाहती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ताकि तुम वापस ऐसी मॉन्स्टर ना बन जाओ। और अब दोनों में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ अब कैट अकीरा के हाथों में बड़े प्यार से थी। जिसके बाद रियल वर्ल्ड में अकीरा कमजोरी के कारण नीचे गिरने वाला था, पर एल्फ उसे संभाल के खुश हो गए थे क्योंकि वो जिंदा है। फिर अकीरा उस कैट पे अपना हाथ रखता है, जिसकी वजह से उस कैट का रेड मार्क गोल्डन में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसका मतलब है कि अब उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और नाइट और अकीरा के बीच अब मास्टर पेट का रिलेशन बन गया है। और फिर एल्फ अपना नाम नाइट को एमिलिया बताती है, जहाँ अब मैजिक सर्कल भी एक्टिवेट हो गया था, जिसका मतलब है कि वो लोग अब फ्लोर के बाहर जा सकते हैं। पर क्योंकि नाइट अभी वहां से नहीं निकल सकती, वो लोग थोड़ा रेस्ट करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम सुकासा और उसकी ग्रुप को देखते हैं, जो कि यामाटो नाम के टाउन में थे, जिसको खुद फर्स्ट हीरो ने बनाया था, जो टाउन में सभी चीज उनके वर्ल्ड जैसा ही है, और वहाँ के होटल का हॉट स्प्रिंग और खाना भी बिल्कुल उनके वर्ल्ड जैसा है, इसीलिए सभी बहुत खुश थे। तभी सुकासा बोलता है कि हमारे पास पैसों की कमी है, जिसपे एक बंदा सजेस्ट करता है कि उनको गिल्ड में रजिस्टर करके एडवेंचरर बनना चाहिए। सुकासा फिर आगे बोलता है कि हमें इस वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा, अगर हम डीमन लॉर्ड को हरा दे तो हम शायद वापस से अपने वर्ल्ड में जा सकते हैं, क्योंकि राजा और प्रिंसेस ने उन्हें इसी के लिए समन किया था। असही तभी बोलता है कि हमें पहले अकीरा को ढूंढना चाहिए, मेरा मन बोल रहा है कि वो हम सभी से बहुत पावरफुल है। जिसपे सभी लोग एग्री कर रहे थे और बोल रहे थे अकीरा हमेशा अकेले ही रहता है। तभी सुकासा बोलता है कि अकीरा हमेशा लोगों से दूरी बनाए रखता है, क्योंकि मैं उसके साथ किंडरगार्टन से हूँ, और फिर भी वो मुझे नहीं पहचानता। वो स्ट्रॉन्ग है और हमें भी उसके बराबर आने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसके साथ टीम अप करने के लिए, और तब तक हम उसका यहीं पे वेट करेंगे। जिसके लिए सभी खुश होके मान गए। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक लड़की को जंगलों के बीच भागते हुए देखते हैं। तभी उसको पीछे से एक बंदी अपने एरो से शूट करती है, जो कि सीधा उस लड़की के पैरों पे लगा था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। और वो और कोई नहीं बल्कि अमीलिया ही थी, जो कि एक छोर के पास जाके अपने पीछे बहुत से लोगों को देखती है और पूछती है
आखिर क्यों तुम मुझे मारना चाहती हो। जिस पे एक लड़की बोलती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम अभी तक जिंदा कैसी हो। फिर तभी अमीलिया अपना पावर से ब्लास्ट करती है, जिसके वजह से वो छोर से नीचे गिर गई थी और फिर एक किनारे पे पहुंच गई, पर वहाँ उसको एक स्लाइम ने निगल लिया। और ये सब कहानी वो अकीरा और नाइट को बता रही थी। वो बोलती है कि वो उसकी बहन ही थी और वो अपने फैमिली से अब चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर सकती और उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अकीरा बताता है कि मेरी भी एक बहन थी जिसको वो एक स्मार्टफोन गिफ्ट कर रहा था क्योंकि उसका पुराना फोन टूट गया था और उसकी बहन उस पे चिल्लाने लग गई थी क्योंकि अकीरा उसके लिए मेहनत किया जो कि वो नहीं चाहती। और तभी वहाँ उनकी मम्मी आके उसके बहन को मना लेती है। अकीरा बोलता है कि फैमिलीज में तो फाइट होते रहती है पर आखिर में सब सुलझ जाता है। अकीरा बोलता है कि मैं अपने पुराने वर्ल्ड में जाने से पहले कमांडर का बदला लेना चाहता हूँ। जहाँ वो ये चीज बोलते हुए बहुत ही गुस्सा हो गया था, इसीलिए अमीलिया उसके पुकार के होश में लाती है। नाइट उससे बोलती है कि उसे अपने किलिंग इंटेंट को शांत रखना चाहिए और अब अकीरा इस माहौल को वापस नॉर्मल करने के लिए लाइट के सामने कपड़ा उड़ाने लगता है जैसे कैट के सामने सभी करते हैं, जो देख के नाइट बोलती है मैं कोई गली की बिल्ली नहीं हूँ। और फिर अकीरा और अमीलिया नाइट से चिपक के उसे सहलाने लगते हैं क्योंकि उनको कैट्स बहुत पसंद है। नाइट बताती है कि हम में से कोई एक मरा तो दूसरा मर जाएगा, जिस पे अकीरा बोलता है मुझे पता है और हम अब एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू कहीं भी बात कर सकते हैं। जो सुन के अमीलिया जेलस हो जाती है पर अकीरा से नहीं बल्कि नाइट से, और फिर वो लोग वहां से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अकीरा नाइट से पूछता है कि ये मैजिक सर्कल हमें कहाँ टेलीपोर्ट करेगी, पर नाइट को उसके बारे में नहीं पता था। अमीलिया बताती है कि मैंने सुना है कि ये ब्लू सर्कल उसके क्रिएटर को उसके मन के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ लेके जाती है, पर फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे और नाइट के साथ खुश रहूंगी जहाँ तुम जाओगे। जो सुन के अकीरा भी हैरान होता है और फिर वो मान गया। वो लोग टेलीपोर्ट होते हैं जिनके सामने एक बड़ा सा होली ट्री था, जिसको देख के नाइट बताते हैं कि वो लोग एल्स के लैंड में आ गए हैं जहाँ वो लोगों ने बहुत लंबी दूरी पार की है जो कि सीधा एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में उन्हें ले आई। पर अमीलिया नाराज थी। वो बोलती है आखिर क्यों, मैं अभी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। हम उनके पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि उनको ही देख रहा था और फिर वो अपने एरो से उनपे हमला कर देता है जो कि सीधा अमीलिया को लगने वाली थी। इसीलिए अकीरा फटाक से अमीलिया को बचा लेता है। जहाँ एरो सब नॉन स्टॉप उन पे बढ़ रही थी, एक एरो को अकीरा ब्लॉक करके सीधा उसी लड़के के बगल में चला जाता है हायरो के, और फिर उससे बोलता है कि अगर तुमने आगे एरो चलाया तो तुम्हारा गर्दन अलग हो जाएगा। नाइट और अमीलिया वहाँ अकीरा के पास आते हैं, जिस बंदे को अमीलिया पहचान के बोलती है ये तो लियाम है जिसको अकीरा ने बंदी बना लिया था। लियाम बोलता है कि मैं यहाँ उस सचिव लाइट को इन्वेस्टिगेट करने आया था पर मुझे नहीं लगा था कि मैं एक गद्दार से मिलूंगा। तुम अब कोई प्रिंसेस नहीं हो, इसीलिए किंगडम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तो पिछली बार की जैसा भाग जाओ। तभी उसको लाइट मार के बोलता है मुझे वो लोग नहीं पसंद जो कि मेरे बिना पूछे बकवास करने लगे। अमीलिया अकीरा से पूछती है क्या तुम ठीक तो हो। अकीरा बताता है कि हम चारों ओर से गिर गए हैं, जहाँ फिर हम अब बहुत से एल्स को देखते हैं जो कि एरोताने उन पे देख रहे थे। तभी वहाँ अमीलिया की बहन आती है जो कि बोल रही थी तुम्हें तो तुम्हारे क्राइम की सजा जरूर मिलेगी मेरी प्यारी बहन, जिसे देख के अमीलिया भी डर जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।